जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर के। अक्टूबर महीने में कई महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहे हैं जो एक व्यापक परिणाम, एक बड़ा परिणाम लेकर आते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल आदि अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं और इनमें से सूर्य और मंगल नीच के होने जा रहे हैं और दोनों इसके पहले नीचाभिलाषी थे। साथ में गुरु वक्री होने जा रहे हैं तो शनि राहु के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करने जा रहे हैं जो व्यापक परिणाम हमारे लिए पैदा करने वाले हैं। क्या परिणाम होगा कर्क राशि के जातकों के लिए, आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो आपको बता दें कि ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले हम देखेंगे एक सरसरी निगाह से कि ग्रहों की क्या स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए इस महीने बनी हुई है। राशि पर मंगल 20 अक्टूबर के बाद आने वाले, इसके पहले आपके द्वादश स्थान पर गोचर करेंगे 20 अक्टूबर तक। 20 अक्टूबर के बाद आपके राशि पर आ जाएंगे। धन स्थान आपका खाली है। सूर्य 17 अक्टूबर तक आपके तृतीय स्थान पर रहेंगे और तृतीय स्थान पर जो सूर्य की बड़ी प्रशंसा की गई है। सर्वार्थ, चिंतामणि आदि क्लासिकल ग्रंथ जो ज्योतिष के हैं उनमें तृतीयस्थ सूर्य की बड़ी प्रशंसा की गई। यद्यपि कुछ नकारात्मक परिणाम भी यहाँ से प्राप्त होते हैं, लेकिन ये सूर्य अच्छा है, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला है। 17 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद आप चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे, यहाँ पर 16 नवंबर तक रहेंगे। उसके बाद बुध को देखें तो बुध 10 अक्टूबर तक यहाँ रहने वाले हैं। 10 अक्टूबर तक अपनी ही राशि पर, कन्या राशि पर विराजमान है। यहाँ से 10 अक्टूबर के बाद लगभग पूरे महीने के लिए आपके चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे। केतु यहाँ पर लंबे समय तक विराजमान रहने वाले हैं। मई के अंत तक, मई 2025 के अंत तक यही रहेंगे केतु। शुक्र जो आपके लिए मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं वो 13 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। ये योग 13 अक्टूबर तक बना रहेगा। 13 अक्टूबर के बाद शुक्र आपके पंचम स्थान पर गोचर कर जाएंगे। छठा स्थान खाली, सातवां स्थान खाली। अष्टम स्थान पर अष्टमेश शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर विराजमान है और वक्री अवस्था में है। चेष्टा बल बढ़ा हुआ है। 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। राहु आपके 9वें स्थान पर विराजमान है। 10वां स्थान खाली है और एकादश स्थान पर देव गुरु बृहस्पति वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। सर 9 अक्टूबर को वक्री होंगे। बड़ा सुंदर गोचर है, बड़ा महत्वपूर्ण गोचर है गुरु का। यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि यहाँ पर शनि शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करेंगे 4 अक्टूबर से आ जाएंगे शतभिखा नक्षत्र पर। और ये राहु का नक्षत्र है, फलता परिणाम बड़े हो सकते हैं। क्या होगा समग्रता में, क्या परिणाम, क्या होगा रिजल्ट इन सब ग्रहों का, तो पहले तो आप जान लीजिए स्वास्थ्य को हम बहुत तरजीह देते हैं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, तो पहले स्वास्थ्य को जानेंगे सबके बारे में विस्तार से, जीवन के आपके हर पक्ष को छुएंगे। तो पहले स्वास्थ्य को देखते हैं। स्वास्थ्य आपका 20 अक्टूबर तक मंगल आपके द्वादश स्थान पर बैठ करके छठे स्थान को, रोग स्थान को देख रहे हैं। तो मंगल की दृष्टि अपने कारक वाले स्थान पर पड़ रही है। रोग उभरेंगे, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद भी संभव है, कोर्ट कचहरी में आवाजाही बढ़ सकती है, लेकिन उस रोग से, विवाद से निकलने का मार्ग भी यहाँ से दिख रहे हैं। या आपको वहाँ से मार्ग भी मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके बाद मंगल आपके राशि स्थान पर आ जाएंगे 20 अक्टूबर से। 17 अक्टूबर से सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे चतुर्थ स्थान पर और मंगल की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। मंगल की दृष्टि आपके सप्तम पर भी पड़ रही है। फलतः आपका स्वास्थ्य, आपकी माता का स्वास्थ्य और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो सकता है। इस पर कहीं कोई दो राय नहीं। यदि आप स्वयं हार्ट के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो आपको अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। 20 अक्टूबर के बाद मंगल ये आपको संकेत कर रहे हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच के होंगे, सूर्य भी यहाँ नीच के होंगे। दृष्टिगत संबंध बन रहा है, मंगल की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, तो हार्ट पेशेंट के लिए ये थोड़ा सा भयावह हो सकता है। सर्जरी आज तक आपको जाने की नौबत आ सकती है और ये मंगल आपकी सर्जरी करा के मानेंगे, क्योंकि सबके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन अधिकांश कर्क राशि के जातकों के लिए छोटी मोटी सर्जरी तक आपको पहुँचा देंगे, क्योंकि मंगल अभी द्वादश स्थान पर है, हॉस्पिटल के स्थान पर है। और उसके बाद मंगल जब नीच के हो जाएंगे 20 अक्टूबर के बाद में,
यहीं पर वक्री होंगे और पुनः घूम करके आपके द्वादश चले जाएंगे। और ये जनवरी फरवरी तक की स्थिति यही बनी रहने वाली है मंगल की। तो फलतः बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को लेकर के कर्क राशि के जातकों के लिए फिजिकल एक्टिविटी आप बढ़ाइए, क्योंकि मंगल है, इसको एक्टिव रहना पसंद है, चुपचाप बैठना पसंद नहीं है और अनुशासन पसंद है। तो अपने जीवन में अनुशासन लाइए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए अपने समय निकालिए, जॉगिंग करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए, जो आप कर सकते हैं जरूर से ज़रूर आपको करना चाहिए। आपके छठे स्थान रोग स्थान के जो स्वामी हैं, क्योंकि रोग स्वास्थ्य की चर्चा चल रही है तो रोग स्थान के स्वामी की भी चर्चा जरूर होगी। अब यहाँ से देवगुरु बृहस्पति छठे स्थान पर एकादश स्थान पर वक्री हैं, 9 अक्टूबर से वक्री हो जाएंगे। और ये थोड़ी सी विपरीत स्थिति पेट संबंधी रोग के लिए हो सकती है, क्योंकि छठे से छठे बैठेंगे, पेट संबंधी रोग होंगे। और मंगल और सूर्य का भी साथ आपको नहीं मिला। स्वास्थ्य के दृष्टि से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जब जैसी परिस्थितियां हो तत्काल आप डॉक्टर से संपर्क करिए, आपका निदान भी होगा, अस्थायी निदान होगा, इसकी भी गारंटी है। साथ ही साथ अब देखेंगे धनागमन की स्थिति क्या है। धनागमन के स्वामी आपके हैं शुक्र गोचर कर रहे हैं एकादश स्थान, लाभ स्थान यही है, इच्छा पूर्ति का स्थान यही है, प्रमोशन आदि का स्थान है। अब यहाँ के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र मालव्य पंचमहापुरुष राजयोग बना करके 17 अक्टूबर तक यहीं पर विराजमान रहने वाले। फलतः धनागमन जबरदस्त भारी मात्रा में आपको होने की पूरी संभावना बनती हुई दिख रही है। उसके बाद 13 अक्टूबर के बाद वही जो आपके धनागमन के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो पंचम आ जाएंगे और अपने ही घर को देखना शुरू कर देंगे। गुरु के साथ सम सप्तक दृष्टि में आ जाएंगे, बड़ा शुभ गोचर होगा ये शुक्र का जब यहाँ आ जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों आचार्य जब आमने सामने होंगे और इनकी दृष्टियां मिलेंगी तो सम सप्तक योग बन जाएगा, जो आपके लाभ के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमोशन आपका हो सकता है, आपकी धन वृद्धि होगी, धन के नए मार्ग विकसित होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, धनागमन तो हो रहा है, आपकी इच्छा पूर्ति भी हो रही है, कोई बड़ी इच्छा पूर्ति हो रही। इन बड़े बड़े परिवर्तनों के बड़े बड़े परिणाम भी आएंगे, ये भी तय है। अच्छा, एक चीज़ जानिए, धनागमन होगा तो क्या धन संचयन भी होगा? आइए इसको भी जान लेते हैं। अब धन संचयन के धन के एक्युमुलेशन अर्थात धन भाव के स्वामी हैं सूर्य गोचर कर रहा है आपके 17 अक्टूबर तक आपके पराक्रम स्थान पे। अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से धनार्जन होगा, धन संचयन भी होगा। उसके बाद अभी तो धन संचयन होगा 17 अक्टूबर के बाद जब ये नीच के हो जाएंगे चतुर्थ स्थान पर, तो ये आप अपना धन प्रॉपर्टी में लगाने का प्रयास करेंगे, भूमि आदि में लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कोई गैर कानूनी काम न हो पाए। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से बचने का प्रयास करिए, क्योंकि भूमि से विवाद भी ये सूर्य आपको करा सकता है 17 अक्टूबर के बाद। भूमि संबंधी विवाद, माँ से विवाद, सोसाइटी से विवाद, समाज से शत्रुता मोल ले लेना, या कोई गैर कानूनी के कारण आपको गैर कानूनी कार्य के कारण आपको दंडित होना पड़े, लज्जित होना पड़े, समाज में निंदा का भय बना रहे, इस बात का थोड़ा सा कर्क राशि के जातकों का इस महीने अक्टूबर को ध्यान रखना है। लाभ तो खूब होंगे। अब धनागमन हो गया, धन संचयन हो गया, धन के इन्वेस्टमेंट में आप थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। भूमि में करिए, प्रॉपर्टी में करिए, निस्संदेह लाभ होगा, लेकिन कोई गैर कानूनी कार्य ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो धन हो गया, धनागमन, धन संचयन सब कुछ होता है। और शिक्षा संतान को देख लें, शिक्षा संतान के स्वामी आपके मंगल हैं और मंगल विराजमान है आपके द्वादश स्थान पे। अब 20 अक्टूबर तक संतान पक्ष से अच्छी समाचार नहीं मिल सकते, समस्याएं वहाँ पे होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी और 8वीं दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है। तो ये 20 अक्टूबर तक आपके संतान पक्ष से समाचार अच्छे नहीं आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पंचमेश का द्वादश जाना अच्छा नहीं होता। हाँ, लेकिन एक दृष्टि से बहुत अच्छा हो सकता है। यदि आप कि संतान विदेश जाना चाहे शिक्षा के लिए ही जाना चाहे, तो ये आपके लिए फायदेमंद, मंगल आपके लिए अच्छे फायदेमंद हो सकता है। 20 अक्टूबर के बाद जब ये मंगल राशि पर आ जाएगा, नीच का हो जाएगा, तब पढ़ाई के लिए शुभ हो जाएगा, पढ़ाई के लिए अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, फोकस गड़बड़ हो सकता, पढ़ाई तो करेंगे, हो सकता फोकस गड़बड़ हो जाए, उटपटांग चीज़ों को पढ़ने का, अध्ययन करने का, थोड़ा सा रहस्यात्मक चीज़ों के प्रति अब उनका रुझान हो सकता है, जिसके कारण से पढ़ाई डिरेल हो सकती है। पढ़ाई पर फोकस करें, अपने लक्ष्य पर फोकस करें, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा आप अपनी संतान पक्ष से। प्रेम प्यार के लिए समय बहुत अच्छा है, 17 अक्टूबर से खासकर तो बहुत अच्छा है, जब शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे 13 अक्टूबर के बाद में, तो प्रेम प्यार के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन इसके पहले थोड़ा 20 अक्टूबर तक ध्यान रखिएगा, 20 अक्टूबर के बाद समस्या
नहीं रहेगी उतनी, कुछ समस्याएं तो रहेगी। जो आपका ईगो, आपका अहंकार, आपकी लड़ाई झगड़े की जो आपकी उन्मादी प्रवृत्ति है, उसके कारण कुछ समस्याएं तो हो सकती हैं। हाँ, आपके सेंटिमेंट्स, आपकी भावुकता का दुरुपयोग न करने पाए आपका जो ये लव रिलेशनशिप में जो दूसरा पार्टनर है, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि 20 अक्टूबर के बाद आपकी सेंटिमेंट्स का वो व्यक्ति दुरुपयोग कर सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो प्रेम जीवन ठीक ठाक रहेगा। इस बात को ना होने दें कि वो आपके सेंटिमेंट से खेले। शिक्षा संतान के लिए हो गया। अब आते हैं आपके करियर व्यापार की बात करते हैं। तो करियर के स्वामी मंगल हैं, द्वादश बैठे हैं। समय अच्छा 20 अक्टूबर तक के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहीं से भी राहत मिलती हुई नहीं दिख रही। करियर पे थोड़ी सी स्ट्रगल चल रही है। जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ पर वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, यदि आप नौकरी करते हैं तो ये हो रहा है। बॉस से मतभेद हो सकते हैं, और आप कोशिश करें कि बॉस से लड़ाई झगड़ा ना हो। आप यदि विदेश से जुड़े हुए तो वहाँ से लाभ हो सकता है। मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, वहाँ से लाभ हो सकता है। व्यापार व्यवसाय वहाँ से करते हैं, वहाँ से लाभ हो सकता है। अचानक बड़े लाभ के चक्कर में किसी मुसीबत में ना फंसिएगा। कब से? 9 अक्टूबर से 4 अक्टूबर से, क्योंकि जब शतभिखा नक्षत्र पर शनि गोचर करने के, राहु के नक्षत्र में रहस्य के नक्षत्र है और रहस्य के घर में बैठे हैं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए समस्याजन्य हो सकता है। हालांकि शनि के इस शतभिखा नक्षत्र के गोचर पर मैं विशेष वीडियो लाऊंगा, उसमें ज़्यादा विस्तार से आप समझ पाएंगे आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। फिलहाल करियर का भाव 20 अक्टूबर के बाद अच्छा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि 20 अक्टूबर के बाद में मंगल आ जाएंगे केंद्र में। केंद्र के स्वामी केंद्र में आ जाएंगे, भले नीच के रहेंगे लेकिन आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा, माँ के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा, उनके साथ संबंध भी गड़बड़ हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत ही कासस रहने की आवश्यकता है। आप अगर पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पर भी 20 अक्टूबर के बाद अपने पार्टनर से संबंध आपके अच्छे रहें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। हालांकि ये 8वीं दृष्टि से तो लगातार देखते हुए चले आ रहे हैं पिछले सितंबर से ही, तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि 8वीं दृष्टि से जब सप्तम को देख रहे हैं तो जीवन साथी का स्वास्थ्य या उनके साथ संबंध तो गड़बड़ चल रहा है। आगे भी ये स्थिति चलेगी, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि लगातार इस पर बनी रहेगी। 8वीं दृष्टि से पहले देखेंगे, फिर 7वीं दृष्टि से देखने लगेंगे। इसलिए गृहस्थ जीवन और पार्टनरशिप ये दोनों समस्याग्रस्त है इस समय कर्क राशि के जातकों के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि संबंधी गड़बड़ हो जाए, तो तुम्हें में हो जाता है। साथ में स्वास्थ्य प्रभावित होता हुआ जीवन साथी का दिख रहा है, हेल्थ इश्यूज जरूर आते हुए दिख रहे हैं। आपके स्वास्थ्य के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। राहु आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहा है। 9वें का राहु बहुत लॉजिकल बनाता है, खासकर धर्म के मामले में। तो धर्म के कुछ नए क्रियाकलाप आप इसमें शुरू कर सकते हैं। राहु ठीक है, राहु 9वें स्थान पर रहता है, तो ऐसे लोगों को दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए निरंतर। 9वें स्थान पे राहु गोचर जिनके भी, चाहे लग्न कुंडली में हो चाहे वो गोचर में आ रहा हो, तो दुर्गा कवच का पाठ आप और मंदिर जाना, ये 2 चीज़ें, मंदिर निरंतर विजिट करते रहना, इन 2 चीज़ों से आपको लाभ पर्याप्त होता हुआ दिखता रहेगा। अच्छा, अब करियर हो गया। भाग्य की स्थिति देखें तो भाग्य स्थान के स्वामी गुरु वक्री हो रहे हैं, 9 अक्टूबर से वक्री होंगे। एकादश स्थान पर बैठे हुए हैं गुरु, यहाँ पर एकादश स्थान पर बैठ करके बड़ा जबरदस्त लाभ कर्क राशि के जातकों के लिए ला रहे हैं। एक तो बड़े धन लाभ की संभावना लगातार बनी हुई है। शुक्र यहाँ आ जाएंगे, गुरु वहाँ बैठे हुए, तो एक से अधिक अब गुरु शुक्र यहाँ पर माइक्रो मैनेजमेंट करवाएगा आपके लाभ मार्ग का, और गुरु वहाँ पर जाकर के ऊर्जा दे रहे हैं, तो उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो क्या होगा कि आप ये तलाशेंगे, आपको तलाशना भी चाहिए कि जो हमारा नियमित आय का स्रोत है, जो इनकम है, इसको कहीं और से भी हम और भी इनकम के स्रोत तलाशें और भी प्रयास करें, चाहे व्यापार व्यवसाय हो या किसी और तरीके से हो। आप धनागमन को बढ़ाने का सोचेंगे और बढ़ भी जाएगा। इस बीच बस आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। सूर्य बुध केतु यहाँ पर पराक्रम में लगातार आपकी वृद्धि कराते हुए कर्क राशि के जातकों के लिए दिख रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। समय आपके लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य को थोड़ा देख दिया जाए, छोड़ दिया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य को थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रभावित होता हुआ दिख रहा। बाकी धनागमन, धन संचयन, करियर आदि ये सब आपके लिए बहुत बेहतर है। उपाय क्या करें? देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए अष्टम शनि चल रहे हैं, यद्यपि अपने घर पे हैं, वक्री है, लेकिन फिर भी ढैया तो चल ही रही है, और ढैया ये आपकी मानसिक चिंताओं का, मानसिक परेशानियों का कारण बनेगी। और शनि की तीसरी दृष्टि आपके करियर स्थान पर पड़ रही है, तो राहु का पिता स्थान पे होना और ये कारक
स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ना, ये शो कर रहा है कि पिता के स्वास्थ्य में, माता के स्वास्थ्य में समस्याएं, संबंध में समस्याएं और साथ ही कार्य क्षेत्र में समस्याएं बढ़ना। क्योंकि जब शनि वक्री होता है तो तीसरी दृष्टि बड़ी खतरनाक हो जाती है। उसके लिए करना क्या चाहिए, सप्तम से संबंधित जो आपके वादे हैं, पुराने पेंडिंग्स है सप्तम भाव से संबंधित, उसको आपको पूरा करना चाहिए। आपने अपने जीवन साथी से कोई वादा कर रखा है, आपने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कोई वादा कर रखा है, पहले कोई जबान दे रखी, उसको पूरा करिए, उस पेंडिंग्स को समाप्त करिए। दसम से दसम होता है तो कार्य संबंधी क्षेत्र भी इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इससे संबंधित पेंडिंग्स आप निपटा लेंगे तो शनि की जो तीसरी दृष्टि आपके करियर भाव को प्रभावित कर रही है, डिले करा रही कामों में, जो काम 10 दिन में होना चाहिए वो 1 महीने 1.5 महीने में हो रहा है, तो डिले के कारण थोड़ा सा परेशान आपको कराती रहेगी। गुरु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि आपके यहाँ पर पड़ रही है तृतीय स्थान पर, 7वीं दृष्टि एकादश स्थान पर, बहुत आपके पंचम स्थान पर, एकादश स्थान से बैठकर पंचम स्थान पर, बहुत अच्छा। और 7वीं दृष्टि से गुरु की, तो जो मंगल की दृष्टि यहाँ पर खलल पैदा कर रही है, गुरु की दृष्टि उसे प्रतिसंतुलित करेगी निस्संदेह। तो गुरु की दृष्टि सप्तम पड़ रही है तो कहीं कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं होगी जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता जरूर। उपाय क्या करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि ढैया भी चल रही है तो हनुमान चालीसा का ज़्यादा से ज़्यादा आपको पाठ करना चाहिए, कम से कम 7 बार या 11 बार, और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ रोज रात में करने का प्रयास करिए। 8-9 बजे की रात के बाद अगर करेंगे तो इसका परिणाम ज़्यादा मिलेगा। अब कोशिश करिए कि एक बार में ही पूरा पाठ समाप्त हो जाए। अगर आप एक बार में पूरा पाठ नहीं समाप्त कर रहे हैं तो 2 दिन में करिए, 3 दिन में करिए, लेकिन करिए अवश्य। और इससे आपके ढैया का जो प्रभाव है, शनि का प्रभाव, बिल्कुल शून्य हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अन्य कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। आपके गोचर के ग्रहों का लगभग अच्छा परिणाम आ रहा है। स्वास्थ्य जन्य जो समस्याएं हैं उसके लिए मैंने उपाय बता दिया, उसको आप करिए। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए। कमेंट में प्लीज़ जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष आग्रह, विशेष निवेदन आपसे। ऐसे वीडियो लगातार चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।